भोलेनाथ, आज भी दिन अच्छा बीते, बबलू का स्कूल ठीक से चले, बस यही दुआ है। वो धीरे धीरे गन्ने के ढेर की ओर बढ़ती है। हाथ में कुदाल है। वो गन्ने से रस निकालने की तैयारी करती है। बबलू नींद में आंखें मलते हुए आता है। आजी, आप फिर सुबह सुबह काम में लग गई? आप थकती नहीं क्या? अरे रे, जब काम से प्यार हो जाए ना बेटा, तो थकान नहीं होती, मजा आता है। आपका गुड़ सबसे अच्छा है, मुझे सबसे ज्यादा मीठा लगता है। क्यों नहीं होगा? ये गुड़ मैं प्यार से बनाती हूँ। अब चल, हाथ मुंह धो और तैयार हो जा स्कूल के लिए। गंगा देवी रस उबालने लगती हैं। चूल्हे में लकड़ियां जलती हैं। धुआं और मीठी खुशबू फैलती है। वो लकड़ी के बड़े डंडे से हांडी में घूमती रहती है। पास की एक औरत, शारदा, आती है। गंगा बहन, आपका गुड़ तो आजकल शहर तक पहुंच रहा है, बड़ी बात है ये तो। बड़ी बात नहीं बहन, बस मेहनत है। गुड़ तो वही अच्छा बनता है जिसमें कोई मिलावट ना हो और दिल से बनाया जाए। बबलू स्कूल से लौटता है। उसका चेहरा उतरा हुआ है और वह चुपचाप घर के भीतर आता है। गंगा देवी चूल्हे के पास बैठी है। आ गया मेरा राजा बेटा, चल पहले खाना खा ले, फिर पढ़ाई करना। बबलू चुप रहता है, कोई जवाब नहीं देता। गंगा देवी उसे देखकर चौंकती है। रे, क्या हुआ रे? आज इतना चुप क्यों है तू? आजी, आज मास्टर जी ने कहा कि स्कूल की बिल्डिंग बहुत टूटी फूटी हो गई है। अब क्लास खुले में लगेगी और कुछ दिनों में शायद स्कूल बंद ही हो जाए। क्या स्कूल बंद हो जाएगा? पर क्यों बेटा? सर कहते हैं कि मरम्मत के पैसे नहीं हैं। ऊपर से कई बच्चे स्कूल आना छोड़ रहे हैं। गंगा देवी कुछ देर चुप रहती हैं, फिर सोच में पड़ जाती हैं। बबलू, पढ़ाई तो जरूरी है। अगर स्कूल ही बंद हो गया तो तेरा क्या होगा? तेरे जैसे बच्चों का क्या होगा? आजी, मैं तो पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन अब कैसे होगा? गंगा देवी बबलू के सिर पर हाथ फेरती है। उनकी आंखों में चिंता साफ नजर आती है। वे चूल्हे की आंच धीमी कर देती हैं और बैठकर कुछ सोचती है। गंगा देवी मन में सोचती है, अगर मेरा गुड़ किसी काम नहीं आया तो फिर क्या काम का? अब मुझे कुछ करना ही होगा। सूरज ढल चुका है। चारों तरफ हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है। आंगन में दिया जल रहा है। बबलू किताबें लेकर बैठा है। गंगा देवी धीरे धीरे गुड़ बना रही हैं। उनकी आंखों में एक ठोस इरादा झलक रहा है। अगर गांव का स्कूल बंद हो गया तो कितने बबलू जैसे बच्चे पढ़ाई से दूर हो जाएंगे। नहीं, अब मुझे अपने गुड़ को सिर्फ बेचने के लिए नहीं, गांव के लिए बनाना है। वह पास के पड़ोस वाली लक्ष्मी के पास जाती है। लक्ष्मी बहन, कल से सुबह जल्दी आना। मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ गुड़ बनाना सीखो। अरे मैं? पर मुझे तो कुछ आता ही नहीं। सीख जाएगी। हम मिलकर जितना ज्यादा गुड़ बनाएंगे उतना ज्यादा बेच सकेंगे और उस पैसे से स्कूल की मरम्मत करवा सकेंगे। ठीक है बहन, सुबह सबसे पहले तेरे घर आऊंगी। फिर गंगा देवी दो और औरतों, रामदुलारी और विमला, को बुलाती हैं और उन्हें भी यही बात समझाती हैं। सभी औरतें सहमति में सिर हिलाती हैं। गंगा देवी के घर पर अब रौनक है। चूल्हा जल रहा है, गन्ने का रस खौल रहा है। पास में 4 औरतें गुड़ जमाने की तैयारी में जुटी हैं। सबके चेहरे पर उत्साह है। बस बहनों, मेहनत दिल से करनी है। ये सिर्फ गुड़ नहीं, गांव के बच्चों का भविष्य है। सभी औरतें मेहनत से गुड़ बनाती हैं। गंगा देवी बाजार में जाकर गुड़ बेचने लगती है। लोग गुड़ छकते हैं, तारीफ करते हैं। अरे वाह, ये गुड़ तो बहुत स्वादिष्ट बना है। एक शहर से आए ग्राहक चंदन पास आकर पूछता है, माँ जी, ये गुड़ तो कमाल का है। क्या मैं इसे शहर में बेच सकता हूँ? मैं आपको हर हफ्ते ऑर्डर दूंगा। हमारा गुड़ बिकेगा जरूर, मगर उसका मुनाफा स्कूल जाएगा। अगर ये शर्त मंजूर है तो सौदा पक्का।
आपका सोच तो बहुत ही नेक है, मुझे मंजूर है माँ जी। गंगा देवी के सहयोग से स्कूल अब नया बन चुका है। गंगा देवी और बबलू स्कूल के बाहर खड़े हैं। गंगा देवी के चेहरे पर थकान भी है, मगर मुस्कान भी। आजी, देखो, हमारा नया स्कूल बन गया है। हाँ बेटा, अब तू आराम से पढ़ सकेगा।